नमस्ते। ध्यान क्या है? क्या इसकी आवश्यकता है और क्यों इतनी ज़्यादा ध्यान की बातें की जाती हैं? तो इस बारे में मैं कुछ जानकारी शेयर कर रहा हूँ और ये जानकारी मैंने प्राप्त की है एक बुक से जिसका नाम है मैन्स इटर्नल क्वेस्ट यानी मनुष्य की निरंतर खोज। ये किताब लिखी गई है परमहंस योगानंद जी के द्वारा। वो कहते हैं कि ध्यान क्रियाओं का सबसे उच्चतम स्वरूप है, यानी कर्म, भक्ति और ज्ञान इन सबसे श्रेष्ठतर है ध्यान करना। सच्चाई से ध्यान करने का अर्थ है केवल ब्रह्म पर एकाग्र होना। और ध्यान एक अंतरंग क्रिया होती है, यानी ध्यान की क्रिया के द्वारा आप अपनी ही गहराई में उतरते हैं, यानी आप अपने आप को ही जानने की कोशिश करते हैं। यह उच्चतम प्रकार का कर्म है जिसे मानव कर सकता है और यह ईश्वर को पाने का अत्यधिक संतुलित मार्ग है। यदि आप हर समय कार्य करते रहेंगे तो आप मैकेनिकल बन जाएंगे और अपने कामों की व्यस्तता में भगवान को भूल जाएंगे। और यदि कोई मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए विवेक का इस्तेमाल करेगा तो तर्कों में यानी लॉजिक लगाने में भगवान को भूल जाएगा और भगवान उससे खो जाएंगे। और यदि आप केवल ईश्वर की भक्ति करते हैं तो आपका विकास मात्र भावनात्मक हो सकता है, परंतु ध्यान इन सब पद्धतियों को संयुक्त और संतुलित करता है। यानी हम चाहे जितनी भी कर्म कर लें, जीवन में जब तक संतुलन नहीं आता है तब तक कुछ हासिल नहीं होता है। तो परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान की विधियों के द्वारा हमारे जीवन में एक संतुलन स्थापित होता है और आसानी से हम ईश्वर को पा सकते हैं। केवल प्रभु के लिए कार्य करें, भोजन करें, चलें, हंसें, रोएं, ध्यान करें। जीवन का यही सर्वोत्तम एक नियम है, यानी जीवन की यही सर्वोत्तम एक रीति मानी जाती है। इस प्रकार उनके लिए सेवा करके, उनसे प्रेम करके और उनके साथ वार्तालाप करके आप वास्तव में प्रसन्न रहेंगे। जब तक आप अपनी इच्छाओं को और भौतिक शरीर की कमजोरियों को अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण करने देंगे तब तक आप उन्हें नहीं पा सकते। यानी मनुष्य को इच्छाओं के स्तर पर और भौतिक यानी शरीर की भौतिक कमजोरियों के स्तर पर मानसिक तौर पर मजबूत बनना पड़ेगा, तब ही मनुष्य उन्हें पा सकता है। ये एक समझने लायक बात है और इस पर विचार करके ही, और इस चीज़ को जब तक वो जीवन में समझ नहीं लेगा अनुभव से, तब तक वो नहीं जान पाएगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। मैं इस लाइन को दोबारा बता रहा हूँ कि जब तक आप अपनी इच्छाओं और भौतिक शरीर की कमजोरियों को अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण करने देंगे तब तक आप उन्हें नहीं पा सकते। सदा अपने शरीर के स्वामी बने रहें। जब आप मंदिर या चर्च में बैठते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ भक्ति और कुछ विवेकशील ज्ञान का अनुभव करें, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। मैं दोबारा दोहराता हूँ इस बात को कि जब आप मंदिर या चर्च में बैठते हो तो हो सकता है आप कुछ भक्ति और कुछ विवेकशील ज्ञान का अनुभव करें, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। यदि आप उनकी उपस्थिति के प्रति वास्तव में सचेत रहना चाहते हैं तो ध्यान की अंतरंग क्रिया बहुत ही आवश्यक है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि 2 घंटे या 3 घंटे में ध्यान करने से बहुत ही थक जाऊंगा, पर नहीं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मुझे इस संसार में अपने प्रभु के समान मतवाला कर देने वाला कुछ नहीं मिला। जब मैं अपनी आत्मा की इस परिपक्व मदिरा का पान करता हूँ तो मेरा हृदय आकाश तुल्य असीम आनंद से स्पंदित होने लगता है। दिव्य आनंद प्रत्येक व्यक्ति में है। कोयले और हीरे पर सूर्य का प्रकाश एक समान चमकता है, परंतु हीरा प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ऐसे ही वे पारदर्शी मन वाले लोग होते हैं जो ब्रह्म को जान जाते हैं और उसके ज्ञान और उसके आनंद को परावर्तित करते हैं। इस प्रकार ध्यान की क्रिया में आप ईश्वर को जानने के रहस्य का समाधान पाते हैं। ईश्वर को किस तरीके से जाना जा सकता है, ईश्वर आपको ध्यान से मिलते नहीं है, ध्यान से आपको वो तरीका मिल जाता है, आपको वो रास्ता मिल जाता है जिससे आप भगवान को पा सकते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं मैं उसके लिए नहीं, बल्कि आप जो कुछ नहीं करते उसके लिए आपको दोष देता हूँ। आप सोचते हैं कि आपके पास ईश्वर के लिए समय नहीं है। मान लीजिए ईश्वर भी अत्यधिक व्यस्त होने के कारण आपकी देखभाल न कर पाए, तब क्या होगा? अपने मन को इंद्रियों और आदतों से हटा लें। इस प्रकार क्यों भ्रमित होते हैं? मैं आपको एक ऐसे प्रदेश की ओर संकेत कर रहा हूँ जो यहाँ की किसी भी वस्तु से अधिक सुंदर है। मैं आपको सुख के विषय में बता रहा हूँ
जो आपको दिन और रात मतवाला बना के रखेगा। आपको इंद्रिय प्रलोभनों द्वारा मोहित होने की आवश्यकता नहीं होगी। अपने शरीर और अपने मन को अनुशासित करें, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण रखें और ईश्वर को ढूंढें और उन्हें ढूंढ लें। परमपिता नहीं चाहते कि उनकी संतान अर्थात आप अत्यधिक दुखी हों। इंद्रिय भ्रम जिसमें आप रहती हैं उस पर विजय अवश्य प्राप्त करें। सीमाओं को तोड़ें, बुरी आदतों और मैकेनिकल दिनचर्याओं की पीढ़ियों को तोड़ दीजिए। मैं परमहंस योगानंद जी के लिए शब्द है ये, मैं किसी व्यक्ति को दोष नहीं देता, केवल उसके ईश्वर में अविश्वास और भगवान को भूलने को दोष देता हूँ। ईश्वर को ध्यान की विधियों के उपयोग द्वारा जाना जा सकता है, तब वे आपके मानस में ज्ञान के रूप में और आपके हृदय में आनंद के रूप में स्पंदित होंगे और आप पहले की अपेक्षा अधिक सक्रिय एवं अधिक सफल हो सकेंगे। फिर कहते हैं वो, प्रियजनों, कभी मैं भी आपकी ही तरह था। सत्य और आनंद की खोज में मैं धरती पर घूमा, फिर भी प्रत्येक वस्तु जिसने मुझे आनंद का वचन दिया केवल दुख ही दिया। और इस प्रकार मैं ईश्वर की ओर मुड़ा। आप सबको भी अपनी दिव्यता को खोजना चाहिए और अपने लिए ईश्वर के साम्राज्य को प्राप्त करना चाहिए। तो ये कुछ विचार थे परमहंस योगानंद जी के, जो उनकी ही किताब से मैंने पढ़ के सुनाए हैं। मैं आपको उनकी किताब एक बार दिखा देता हूँ। उल्टी आ रही है पर ठीक है। तो